नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 13 मिर्च का मज़ा, इसके पाठ के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। यह है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसी कविता को बहुत सारे चित्रों के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मज़ेदार मिर्ची से भरा हुआ चैप्टर। हमारा पहला प्रश्न, कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह से समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वह काबुल से आया था। काबुल कहाँ पे है? मैंने आपको इस पोयम के एक्सप्लेनेशन में समझाया था ना, काबुल किस देश की राजधानी है। तो भाषा न समझ में आने के कारण उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं कि तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथियों को कैसे समझाते हो। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हमें खेलना है डम शैरेड्स। डम शैरेड्स हम कैसे खेलते हैं? बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक्टिंग से, अपने हाथों के, चेहरे के हाव भाव से हम दूसरों को कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है और इन सेंटेंस को बताने का ट्राई करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। तो सब्जी बेचने वाली ने बोला कि हाँ, ये तो खाने की ही चीज़ है, ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। अब तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? अगर हमें बाजार में कोई नई चीज़ नज़र आए सब्जी मार्केट में, तो हम दुकानदार को क्या पूछेंगे? तो इसका उत्तर है कि काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली से ये पूछना चाहिए था कि ये क्या है, क्या हम इन्हें खाते हैं, क्या इन्हें खाया जाता है, और अगर खाया जाता है तो इनका स्वाद कैसा होता है। खरीदने के पहले ही हमें पूछ के ही फिर खरीदना होता है। अगला हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द जिसके बहुत सारे मीनिंग हो, अनेक अर्थ हो। जैसे आपने पढ़ा है ना, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ पे ये जो जल शब्द है ये 2 बार लिखा है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है तो सेम वर्ड, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। एक जल का मतलब है कि जलना, बर्न हो जाना, बहुत ज़्यादा तीखा लगने की वजह से मुंह पूरा बर्न हो रहा था। और दूसरे वाले जल शब्द का मतलब है कि पानी, आंखों में आंसू आ गए थे। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी 2 अर्थ हैं, उनका हमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। रूल क्या है? वाक्य में वो शब्द 2 बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहला है हार। हार से हम सेंटेंस बनाते हैं। मोनू जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया। अब जो पहला वाला हार है उसका मतलब है जीतना, विक्ट्री। मोनू कोई गेम खेल रहा था और उस स्पोर्ट में वो जीतना चाहता था, जीत का हार पहनना चाहता था, फर्स्ट प्राइज मेडल पहनना चाहता था वो, लेकिन वो हार गया। He lost the game, उसे जीत नहीं मिली। तो हुए हार एक शब्द, लेकिन इसके 2 अलग अलग मीनिंग। उसके बाद है आना। आना से हम सेंटेंस बनाते हैं, यह 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। यहाँ पे हमने 2 बार आना शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले आना का मतलब है पैसे, मनी। 4 आने मतलब 25 पैसे। और उसके बाद मम्मी क्या बोल रही है? ये 25 पैसे, 4 आने लेकर जाओ और टॉफी लेकर इधर उधर घूमने मत चले जाना, जल्दी आना। कम फास्ट, इस आने का मतलब है कि घर में वापस आना, कम फास्ट। तीसरा वाला है उत्तर। उत्तर से हम सेंटेंस बनाते हैं, शिक्षक के सवाल का उत्तर देते समय राजू का मुंह उत्तर दिशा के तरफ था। अब इसमें सेंटेंस में तो मतलब पता ही चल रहा है। इस उत्तर का मतलब है आंसर, किसी क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन
टीचर पूछ रहे थे, शिक्षक के सवाल का आंसर देते समय, उत्तर देते समय राजू का मुंह उत्तर दिशा की तरफ था। ये है एक डायरेक्शन। उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। आपने अपने ईवीएस में पढ़ा है ना, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो राजू जब उत्तर दे रहा था, आंसर दे रहा था, उसका फेस जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था। तो ये हुए उत्तर के दो दो मीनिंग। अगला है फल। फल से हम सेंटेंस बनाते हैं। परीक्षा में अच्छे फल आने पर राजू की माँ ने उसे ढेर सारे फल खाने को दिए। अब सबसे पहले फल का मतलब है कि रिजल्ट। जब उसके एग्जाम्स का रिजल्ट आया, उसके परीक्षा का अच्छा फल आया, तब उसकी मम्मी ने खुश होकर उसे ढेर सारे फल खाने को दिए। इस वाले फल का मतलब है फ्रूट्स, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, फल। अगला है मगर। मगर से हम सेंटेंस बनाते हैं। पानी में मगर था, मगर मुझे दिखाई नहीं दिया। अब पहले वाले मगर का मीनिंग तो यहाँ पे लिखा ही है, मगरमच्छ। मगरमच्छ है फुल वर्ड। कभी कभी इसको हम आधा आधा ही बोलते हैं कि पानी में मगर था, क्रोकोडाइल था पानी में, मगर मुझे दिखाई ही नहीं दिया। इस वाले बगर का मतलब है बट, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दिया। लास्ट वाला है पर। पर से सेंटेंस बनाते हैं। मोर के लंबे पर होते हैं, पर वो उड़ नहीं सकता। यहाँ पे पहले वाले पर का मतलब है फेदर, पंख। मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं, पर होते हैं। पर इस वाले पर का मतलब है लेकिन वह उड़ नहीं सकता। अगला प्रश्न, छांटो। कविता में वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे हमें इन सेंटेंसेस का पता चलता है। जैसे काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, तो कविता के किस लाइन को पढ़ के हमें इसके बारे में पता चलता है। उत्तर ये है, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ज्यों त्यों कुछ समझाकर काबुली वाला इसलिए ही बोलता था क्योंकि उसकी भाषा अलग थी, वह कुछ अलग तरीके से ही बोलता था। दूसरा वाला है, काबुली वाला कंजूस था। ये हमें कैसे पता चलता है? जब उसने सिपाही से बोला था, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मतलब कि मुझे एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना। अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया है कुछ खरीदने में, तो मैं उसे खाकर ही अपने पैसे का फुल यूज़ करूँगा। तभी तो वो सिपाही से ऐसे बोल रहा था। और इसका मतलब यही था कि काबुली वाला कंजूस था, उसे एक भी पैसा वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा है, मिर्च बहुत तीखी थी, बहुत ही तीखी। तो ये हमें पता चलता है, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। जब मिर्ची बहुत ही ज़्यादा तीखी होगी, एकदम चिली, तभी तो हमारा मुंह जल उठेगा और आंखों में आंसू भर आएंगे। अगला है, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। काबुल में शायद मिर्चियाँ नहीं उगती होंगी, क्योंकि जब काबुली वाले ने पूछा था, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दे दो तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। क्योंकि काबुली वाले को पता ही नहीं था कि ये चीज़ खाते भी हैं या नहीं, तो उसने वैसे ही पूछा था कि लाल लाल पतली चीमी क्या खाने की है। लास्ट वाला है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो उत्तर, जब उसने बोला था तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की, इसका मतलब है उसे 4 आने की 25 पैसे की मिर्ची चाहिए थी। चलिए, पैसे की बात चल रही है तो हम चवन्नी का मतलब, अठन्नी का, इकन्नी का और दुअन्नी का मतलब भी देख लेते हैं। तो कहानी में जैसे बताया गया है, चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे, 25 पैसे। वैसे ही अठन्नी को बोलते हैं 8 आना, इकन्नी को बोलते हैं 1 आना, दुअन्नी का मतलब होता है कि 2 आना। तो क्या आप अभी बता सकते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 4 आना मतलब 25 पैसे।
एक और 4 आना हम ले लेंगे तो वो भी है 25 पैसा। एक और 4 आना ले लेंगे वो होगा 25 पैसा, और एक और 4 आना लेंगे वो होगा 25 पैसा। 4 25 पैसा को अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 100 पैसा। और 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपी के बराबर होता है। 1 रुपी होता है 1 रुपया। तो अब बताइए 1 रुपया में कितने पैसे? 1 रुपये में 100 पैसे, 100 पैसा। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो तुम दुकानदार से कैसे दाम पूछोगे? तो ऐसे हालत में हम चीज़ की ओर इशारा करके या फिर उसे उठा के ही पूछेंगे कि जैसे ये जो लाल लाल गोल जैसी चीज़ है जिसके ऊपर कुछ ऐसा पेड़ जैसा बना है, इसका दाम क्या है? ये जो पीला पीला येलो जैसा चीज़ है जिस पे एक पत्ती लगी हुई है, इसको क्या दाम है? या फिर ये जो एक ट्रायंगल शेप में चीज़ है जिसमें एक लकड़ी लगी हुई है जिसमें से टपक रहा है कुछ, उसका दाम कैसा है? तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और ऐसे ही हम दुकानदार से उस चीज़ का दाम पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है सिर्फ बातचीत करने के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था? इसका उत्तर है काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी। शायद काबुल में लाल मिर्च की खेती नहीं होती, इसीलिए लाल लाल पतली फलियों को उसने स्वादिष्ट फल समझ लिया होगा। दूसरा प्रश्न, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी होगी? उत्तर, सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, वह शायद खाने में इसका इस्तेमाल करेगा खाना पकाने के समय, इसीलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। अगला प्रश्न, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? उत्तर, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। वह सी सी करता तथा आंखों में पानी पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। उसके बाद है प्रश्न, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? टमाटर भी तो लाल लाल होता है। उत्तर, काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर नहीं लिया होगा क्योंकि टमाटर भी लाल होता है और काबुली वाले को लग रहा होगा कि हर लाल चीज़ तीखी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। इन पंक्तियों को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। एक आसान सेंटेंस में हमें इस कविता के लाइन को लिखना है। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो हम लिखेंगे हमको फकत 4 आने की छीमियाँ तोल दो। अगला है वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। अगला है जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूँ। उसके बाद है एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। अब अपने मन से भी बनाकर एक कविता यहाँ पे लिखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने मन से कविता बनाया है। लाल लाल पके अनार हमको ला दो भैया 4, मैं खाऊंगा दोस्तों के साथ, तभी तो खेलेंगे हम हाथों में हाथ। जब आएंगे बादल घिर के, बारिश में नाचेंगे हम बच्चे, खूब करेंगे हम धूम धमाका, दोस्ती के हैं हम पक्के। अब काबुली वाले की तरह कौन कौन सी चीज़ों को देख के आपके मुंह में पानी भर के आता है, तो उन चीज़ों के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे पीले पीले पके आम,
खीर, मिठाई, चॉकलेट केक, शाही पनीर, पिज़्ज़ा, बर्गर और आपके जितने भी मनपसंद चीज़ें हैं आप उन सब के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये था आपके इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। यहीं पे हम अपना पार्ट 2 वीडियो ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.